ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमलों की बड़ी लहर। कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। कुवैत के अली सालम और अहमद उल जाबर फ़िज़ाई अड्डों पर हमले, तेल के अड्डों और पेट्रियट दिफाई निज़ाम की तबाही का दावा। उर्दन के सुल्तान हसन, बहरीन के शेख ईसा फ़िज़ाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है उर्दन में तेल और असलहे के ज़खायर को निशाना बनाया गया। PH हैंगर ड्रोन्स कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हदफ था। हेलीकॉप्टरों के मेंटेनेंस मरकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज का भी कहना है तबाहकुन ड्रोन से अमरीकी अड्डों पर हमले जारी हैं। उर्दन का अपनी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 4 मिसाइल तबाह करने का दावा। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर एक बार फिर फ़ज़ाई हमले। ईरान में बंदर अब्बास, बोशहर, किशम, जासिक और सिरिक में धमाके। अरब मीडिया के मुताबिक मां शहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर हमले में एक शख्स जामहक, 4 जख्मी। सैंडकॉम का कहना है ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। ऑपरेशन का मकसद तिजारती जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत ख़त्म करना है। अमरीकी फ़ौज आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना नकलो हमल यकीनी बनाने के लिए तैयार है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर फायरिंग की। तैयारे ने ईरानी क्रूज मिसाइल और ड्रोन मार गिराया। अमरीकी अखबार के मुताबिक 1 मार्च को कुवैती बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए, दर्जनों फ़ौजी जख्मी हुए। कई की हालत तशवीशनाक बताई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म कतर के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात तारड़ भी हमरा। वज़ीर आज़म का दौरा दुहाइयों मुहीत दोस्ताना और बरादराना ताल्लुक़ात का आगाज़ है। साबिक़ अमीर कतर शेख हमद के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज यौम सोग। शेख हमद बिन खलीफा का इंतकाल गुज़श्ता रोज़ हुआ। शेख हमद 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे। वफाकी आईनी अदालत का एक और बड़ा फैसला। इस्लामाबाद का मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम। CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर, हुक्म इम्तना भी ख़त्म। ट्रायल कोर्ट्स को मुकदमात जल्द निपटाने की हिदायत। अदालत ने करार दिया ट्रायल कोर्ट्स मिल्कियत का फैसला अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए बगैर करेंगी। इंतजामी मामलात का फैसला मुत्तलिका रेगुलेटर्स बॉडीज करेंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला इख्तियारात से तजावुज़ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कई निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। नजरसानी दरख्वास्त दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 5 खारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में मारे गए खारजी दहशतगर्दों की तादाद 76 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 114 खारजी हलाक। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। बलूचिस्तान के जिला वाशिक में फितनाल हिंदुस्तान का हमला, 5 मजदूर जामहक। DC वाशिक का कहना है जामहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वाशिक में बेगुनाह मजदूरों के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा दहशत गर्दों के मकरू अज़ाइम दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके, हर दहशत गर्द को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान का हन्ना ओढ़क के गाँव बबरी का दौरा, ऑपरेशन शबान का जायजा, पुलिस जवानों से मुलाकात। सरफराज बुगटी का पुलिस फोर्स को खिराज तहसीन। वज़ीर आला की शोहदा के अहले खाना से भी ताज़ियत। सानिया ज़ियारत के खिलाफ कोयटा के कोयला फाटक पर धरना 5वें रोज़ भी जारी। शोहदा के वरसा का वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मौसर ऑपरेशन का भी मुतालबा। ईरान अमरीका कशीदगी, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 4% से ज़ायद महंगा, कीमत $79 फी बैरल हो गई। WTI भी बढ़कर $74 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी हमलों ने तमाम सिफारती कोशिशें बेसूद बना दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की ताज़ा अमरीकी हमलों की मज़म्मत। कहा अबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत से दोबारा अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई। बैनुल अक़वामी तिजारती जहाज़रानी में भी खलल पड़ा। मस्कत में मुज़ाकरात हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतल्लिक़ थे। अमरीका ने ओमान पर दबाव डालकर नतीजे तक पहुँचने का अमल रोक दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम करीब आबादी का सुप्रीम लीडर और आला क़यादत के कत्ल पर फैसला कुन कार्रवाई का कानून बनाने का मुतालबा। कहा ईरान के पार्लियामेंट या आला कौंसिल फैसला कुन जवाब की ज़मानत देने का कानून पास करे। हफ्ते को ईरान अमरीका मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, ईरान पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कहा ईरान ने जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक सब कुछ तर्क कर दिया। ईरान तमाम मामलात से दस्तबरदार हो गया था। मुआहदे के बाद ईरानी वफ्द कमरे से निकला और 1 घंटे के अंदर एक बहरी जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को सख्त जवाब दिया।
ईरानी बहुत बीमार ज़हनियत के लोग हैं। आबनाए हुर्मज़ तमाम जहाज़ों के लिए खुली है। पाकिस्तान का इलाकाई कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। ईरान अमरीका से कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दाम की दरख्वास्त। फ़रीक़ैन से तहम्मुल से काम लेने की अपील। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, फ़रीक़ैन इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी ईरान अमरीका से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अमरीका और ईरान अपने इख्तलाफात सिफारतकारी के जरिए हल करें। OIC का भी बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। जहाज़ों पर हमले और बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावट डालना आलमी कानून की सख्त खिलाफवर्जी करार। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा, जंगी हवाओं से अमन की शमा नहीं बुझनी चाहिए, जंग के बजाय मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत है। इसराइली फ़ौज की गजा जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा में एक ही इलाके में यके बाद दीगरे 4 बम गिरा दिए। 9 साला बच्ची समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने फ़िज़ाई हमले के बाद फिर साबरा गजा से लोगों को इनखला का हुक्म दे दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, खानीवाल, बुरेवाला में मूसलाधार बारिश। आज भी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर, बालाई, KP और GB में तेज़ बारिश का इम्कान। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से पुर्तगाल के सफ़ीर की मुलाकात। पुर्तगाली सफ़ीर ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक। दोनों ममालिक के कारोबारी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए बिजनेस फोरम कायम करने की तजवीज़। OIC ख़वातीन के नवी वजारती कॉन्फ्रेंस का वजारती इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। वजारत इंसानी हुकूक के मुताबिक वजारती कॉन्फ्रेंस की चेयरमैनशिप मिस्र से पाकिस्तान को मुंतकिल की जाएगी। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ होंगी। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शोहदाए कश्मीर को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ तारीख का रोशन बाब है। तनाज़ कश्मीर का हल सिर्फ कश्मीरियों के ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरातियत की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में जुल्म और जबर फौरी बंद करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शरक है, कश्मीरी भाइयों को किसी मोड़ पर तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने कहा, शोहदाए कश्मीर की लाजवाल कुर्बानियाँ तहरीक आज़ादी का रोशन तरीन बाब हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। समंदर में गिरकर तबाह होने वाले कार्गो तैयारे का मलबा कराची पहुंचा दिया गया। ज़राए के मुताबिक कार्गो तैयारे का रिकवर किया गया मलबा तहकीकात के लिए नाकाफी है। इतवार को भी गहरे समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। हादसे में जामहक पायलट कैप्टन रिजवान इदरीस और एयरक्राफ्ट इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुल्की तारीख के सबसे बड़ी LNG कार्गो की पोर्ट कासिम पर कामयाब बर्थिंग। तर्जमान पोर्ट कासिम का कहना है, मुमकिन तवानाई बहरान से बचने के लिए स्पॉट मार्केट से LNG कार्गो हासिल किया गया। लाखों घरेलू और सनती सार्फिन को बिला तातुल तवानाई फराहमी में मदद मिलेगी। कराची में तेज रफ्तार गाड़ियों ने बच्ची समेत 5 अफराद की जान ले ली। औरंगी टाउन में ड्राइवर की गफलत से गाड़ी ने 3 साला बच्ची को टक्कर। 3 साला बच्ची मौके पर जामहक। ड्राइवर और उसका साथी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 अफराद जामहक और 1 शदीद जख्मी हो गया। मंगूपीर नया नाज़िमाबाद गेट के करीब भी गाड़ी की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जामहक। एरिया करीमाबाद पुल के करीब गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के 2 मुकदमात के समात। मुलजिमा के साथियों को पेश न करने पर अदालत बरहम। सुप्रिटेंडेंट जेल को शोकॉज नोटिस। कराची की सिटी कोर्ट ने कहा, ज़ाती तौर पर पेश होकर वजाहत करें कि मुलजिम को पेश क्यों नहीं किया। मुलजिमा को इस्तिस्ना दिया था, दीगर मुलजिमान को पेश न करना कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने चालान पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली।
जबरदस्ती में फफूंदी निकलने पर कंपनियों पर जुर्माने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सारिफ अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। शिकायत कुनिंदा पर मजबूरी तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना आयद। कंपनियों को किया गया 1,10,000 रुपया जुर्माना वापस। अदालत ने कहा शिकायत कुनिंदा ने शवाहिद के लिए तस्वीर पेश की, न लैब का तजिया। अपने बीमार होने का भी कोई तिब्बी सबूत पेश नहीं किया। सारिफ अदालत ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर सजा नाफिज की। लिंडसे ग्राहम की मौत दिल की बड़ी शरेआन फटने से हुई। रिपब्लिकन सेनेटर की मौत की तहकीकात में पेश रफ्त रिपोर्ट के मुताबिक दिल और खून की नालियों की बीमारी लिंडसे ग्राहम की मौत की वजह बनी। मौत की हतमी वजह जानने के लिए मजीद तिब्बी टेस्ट जारी है। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के बाद में खौफनाक आतिशज़दी, आग लगने से 27 अफराद हलाक, 63 से ज्यादा जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जख्मी अस्पतालों में मुंतकिल, हलाकतों में इजाफे का खदशा। थाई हुकाम ने वाक़े के मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। चिल्ली में फेस्टिवल के दौरान ड्राइवर ने गाड़ी लोगों पर चढ़ा दी। हादसे में 6 अफराद जहाँ हक, बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया, तहकीकात जारी।